फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट कवि और उनके उपनाम। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कवियों के उपनाम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से पहले कवि कौन से हैं? तो आदि कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कौन से हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला जाता है। अगले क्या है? अभिनव जयदेव के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो विद्यापति को। अभिनव जयदेव किसका उपनाम है? तो विद्यापति का है। नेक्स्ट कौन से? हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा गया है? तो सरापा को हिंदी का प्रथम कवि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रथम सूफी कवि। तो प्रथम सूफी कवि किसे कहा गया है? असाइद को प्रथम सूफी कवि बोला गया है। नेक्स्ट क्या है? जड़िया कवि। जड़िया कवि के नाम से नंददास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नंददास को। नेक्स्ट कौन से हैं? वात्सल्य का रस सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। ये तो सभी को पता होगा, सूरदास को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? हिंदी का जातीय कवि किसको बोला जाता है? तो तुलसीदास को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास का उपनाम क्या है? हिंदी का जातीय कवि। या ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी का जातीय कवि किसे बोला जाता है? तो तुलसीदास को। नेक्स्ट क्या है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। नेक्स्ट क्या है? पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? तो मतीराम को। अगले क्या है? प्रेम की पीर का कवि किसे बोला गया है? तो घनानंद को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है? घनानंद को। ये भक्तिकालीन रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इन्होंने प्रेम से रिलेटेड बहुत सी रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्या आते हैं? हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्या आता है? हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोला जाता है हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्या आते हैं? निर्णय नारायण शर्मा। मध्य प्रदेश द्विवेदी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्णय नारायण शर्मा। नेक्स्ट क्या आता है? कल्लू अलहाइद किसको बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश द्विवेदी को बोला जाता है। अगले कौन से आते हैं? कवि सम्राट। तो कवि सम्राट के नाम से किस कवि को संबोधित किया जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। नेक्स्ट क्या आता है? राष्ट्र कवि के नाम से किसको जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। ये तो अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो 6th या 7th में ही पढ़ लिया होगा कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्या आते हैं? आधुनिक कविता के सुमेरु किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। क्या कहा जाता है? आधुनिक कविता के सुमेरु। नेक्स्ट क्या आते हैं? कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो अज्ञेय को। और कठिन काव्य का प्रेत किसको? तो केशव दास को बोला गया था। नेक्स्ट क्या पूछा गया इसमें? कठिन गद्य का प्रेत किसको? अज्ञेय को। नेक्स्ट क्या आता है? कवियों का कवि किसे बोला जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। क्या बोला गया? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि। अगला क्या आता है? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसको कहा गया? तो वृंदावन लाल वर्मा को। क्या कहा गया? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्या आता है? मुनि मार्ग के हिमायती कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। क्या? मुनि मार्ग के हिमायती किसको बोला गया? रामचंद्र शुक्ल को। नेक्स्ट क्या आता है? स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी है। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी क्या है? स्वच्छंदतावादी आलोचक। अगले कौन से आते हैं? रसवादी आलोचक किसको कहा गया है? तो नागेंद्र को कहा गया। डॉक्टर नागेंद्र को क्या बोला गया? रसवादी आलोचक। अगला क्या आता है? मैथिल कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है? तो विद्यापति को। इनको अभिनय जयदेव, मैथिल कोकिल, इन नामों से विद्यापति को जाना जाता है। इनके उपनाम बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या आता है? हिंदुस्तान की तूती। तो ये भी पूछा जाता है कि तूती हिंद या हिंदुस्तान की तूती किसको बोला जाता है? तो अमीर खुसरो को। ये बहुत फेमस कोटेशन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला कि तूती हिंद या तूती के हिंदुस्तान की तूती किसको बोला जाता है? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट कौन से आते हैं? अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया है? तो सूरदास को। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्या कौन सा आता है? जवादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? तो घनानंद है। जवादानी का दावा रखने वाला कवि किसको बोला गया? घनानंद को। नेक्स्ट क्या आता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसको बोला गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या आता है? आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। अगला क्या है? एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा बोला गया है। नेक्स्ट क्या आता है? फैंटेसी का कवि किसको कहा गया है? तो मुक्ति बोध को कहा गया है। अगला क्या आता है? कलम का सिपाही या कलम का मजदूर के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्रेमचंद को जाना जाता है।
तो ये 33 कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि और उनके उपनाम थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।